अब यहां सोचने वाली बात यह है कि अब तक चीन लद्दाख में ज्यादा सक्रिय था। आपको यह बात जाननी चाहिए, अभी तक चीन लद्दाख में सक्रिय था और जो गलवान की घटना हुई थी वही जो स्ट्रेटेजी है, वही रणनीति अब वो इस सेक्टर में अपना रहा है। अब वो अरुणाचल प्रदेश में भी हिंसक संघर्ष कर रहा है। तो बड़ी बात जो जानने की है वो ये कि पिछले 2 सालों से जो काम चीन लद्दाख के सेक्टर में कर रहा था, अब वो वही चीज अरुणाचल प्रदेश के आसपास LAC पर कर रहा है। यानी अब उसने एक नया दूसरा फ्रंट खोल दिया है और वैसा ही खोला है जैसा उसने गलवान में खोला था। भारत और चीन के बीच कुल मिलाकर 3,488 किलोमीटर लंबी LAC है, जिसमें लद्दाख के बाद सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश में ही चीन के साथ लगती है और अरुणाचल प्रदेश में 1,126 किलोमीटर की LAC है दोनों देशों के बीच। इस हिंसक संघर्ष की टाइमिंग भी आज आपको ध्यान से नोट करनी चाहिए। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब पिछले महीने 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से इंडोनेशिया में बाली में G20 समिट के दौरान मिले थे और यह गलवान की हिंसक झड़प के बाद पहली इस तरह की मुलाकात थी। इसके अलावा 7 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच उत्तराखंड के औली में भारतीय सेना ने अमेरिका की सेना के साथ चीन के साथ LAC से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर युद्ध अभ्यास किया था, जिस पर चीन ने तब आपत्ति जताई थी। ये सोचने वाली बात है और जो तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं, ये औली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। औली की तस्वीर जहां भारत और चीन की सीमा से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर भारत और अमेरिका की सेनाएं एक दूसरे के साथ युद्ध अभ्यास कर रही थी और यह अभी पिछले ही महीने की बात है। इसे अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है इस बात को और तब चीन काफी उस समय चीन ने काफी आपत्ति जताई थी इस पर। और ये जो जगह जहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं औली उत्तराखंड में, ये जगह चीन की LAC के साथ वहां से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आज जो घटना हुई है उसके लिए आपको यह पृष्ठभूमि जानने की बहुत आवश्यकता है कि इसके पीछे पृष्ठभूमि क्या है। तो पृष्ठभूमि एक तो यह है जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि पिछले महीने ही भारत और अमेरिका की सेनाओं ने मिलकर युद्ध अभ्यास किया चीन और भारत की LAC से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर, जो चीन को बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि चीन भारत को भी दुश्मन देश मानता है और अमेरिका को भी दुश्मन देश मानता है। और LAC के बिल्कुल बाजू में, मतलब 100 किलोमीटर की दूरी पर अगर दोनों देशों की सेनाएं इस तरह युद्ध अभ्यास एक साथ कर रही हैं तो ये बात चीन को अच्छी कैसे लगेगी, और इस पर चीन ने तब आपत्ति की थी। और उसके कुछ ही दिनों के बाद अब 9 दिसंबर को ये घटना हो जाती है। दूसरी बड़ी बात जो आपको जाननी चाहिए वो ये कि जो काम चीन अभी तक लद्दाख में कर रहा था, वही अब अरुणाचल प्रदेश के इन इलाकों में चीन करने की कोशिश कर रहा है। एक और बड़ी बात जो हमें हमारे सूत्रों से पता चली है और जो बहुत चिंता में डाल देने वाली बात है, वो ये कि इस समय सर्दियां चल रही हैं और सर्दियों के दौरान दोनों ही सेनाएं पीछे हटती हैं। 2 काम होते हैं, एक तो वो अपनी तैनाती कम कर देती हैं सर्दियों में, और दूसरा ये कि वो दोनों पीछे हट जाती हैं। लेकिन इस बार LAC के आसपास के कई इलाके ऐसे हैं जहां चीन की सेना ना तो अपनी तैनाती कम कर रही है और ना ही वहां से पीछे हटने का नाम ले रही है। ये बात शक पैदा करती है। और इस समय जिस जगह पर हम आपको ये झड़प के बारे में बता रहे हैं, इसके अलावा भी LAC पर और कई ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे कई इलाके हैं जहां पर स्थिति को सामान्य नहीं कहा जा सकता, जहां पर स्थिति काफी तनावपूर्ण है दोनों देशों की सेनाओं के बीच। तो ये चिंता में डाल देने वाली 2 बातें हैं। एक तो चीन की सेना इस बार सर्दियों में पीछे नहीं जा रही है, दूसरा अपनी तैनाती कम नहीं कर रही है, और तीसरी बड़ी बात यह है कि और भी कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर इस समय दोनों देशों की सेनाओं के बीच काफी ज्यादा तनाव है। ये इलाका कैसा दिखता है मैं आपको बताता हूं। 2016 में मैं खुद चीन के साथ जो LAC है अरुणाचल प्रदेश और तवांग के आसपास, मैं वहां पर गया था और जब मैं हेलीकॉप्टर में था तब मैंने अपने मोबाइल फोन से कुछ तस्वीरें ली थी इस पूरे टेरेन की, इस पूरे इलाके की। वो तस्वीरें मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं ताकि आपको एक अंदाजा लग जाए कि ये इलाका कैसा है। ये तवांग के आसपास का इलाका है
और ये वही इलाका है जो भारत और चीन के बीच LAC कहलाता है। और LAC से बस कुछ ही दूरी पर हमारा ये हेलीकॉप्टर उस समय उड़ रहा था। 2016 की ये तस्वीरें मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूं। ये तस्वीरें मैंने खुद ही शूट की थी अपने मोबाइल फ़ोन से, और इससे आपको अंदाज़ा आएगा कि यहाँ का टेरेन कैसा है, ये इलाका कैसा है। और हालांकि अरुणाचल प्रदेश के आसपास चीन और भारत के बीच 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा का LAC का क्षेत्र है। सीमा जो है वो लगभग 1100 किलोमीटर की है। और उसी की एक तस्वीर, एक अंदाज़ा आपको देने के लिए कुछ तस्वीरें मैं आपको आज दिखा रहा हूं। ये तवांग सेक्टर है, तवांग के बहुत पास की तस्वीरें हैं ये। और यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भारतीय सेना के बंकर्स भी यहां पर इस जगह पर बने हुए हैं। और ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सीमा के बहुत करीब से ली गई तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। तो ये वो तस्वीरें हैं